बाबूलाल हवाई फायर नहीं करते, जमीन पर रहकर जमीनी बात करते हैं। मेरा टारगेट 41 प्लस सीटों का है। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल कहते हैं भाजपा ने अलग राज्य बनाया, उसके मुख्यमंत्रियों ने राज्य को संवारा। घपले घोटाले से बेदाग रहे मोदी जी ने झारखंड को इज्जत बख्शी। झारखंड की जनता से 41 प्लस सीट की उम्मीद तो की ही जा सकती है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। समर्थक अगर यह नारा लगाते हैं कि झारखंड का एक लाल बाबूलाल बाबूलाल, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबूलाल यानी एक ऐसा राजनेता जो हवाई बात नहीं करता, अतिरंजित बातें नहीं करता, जिसे डींगे हाँकने का शौक नहीं, जो भावनाओं में नहीं बहता, अति उत्साह में जो अपना आपा नहीं खोता, संकट के समय में भी जो धैर्य और संयम का उदाहरण बन जाता है, दुखद घड़ी में भी जो अपने रास्ते से नहीं डिगता, और सबसे अलग जो जमीन पर रहकर जमीनी मुद्दों की बात करता है, खुद को सही आंकने का प्रयास करता है और उसी को ध्यान में रखकर अपना दायरा बढ़ाता है। आज भी 64 साल की उम्र में कड़क धूप में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखता है। रास्तों, पगडंडियों और खेतों की धूल फांकता है। संकल्प यात्रा के माध्यम से झारखंड का कोना कोना छान मारता है। हर चुनौती से निपटना बखूबी जानता है। वो जनता के बीच में रहता है, जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। वह चाहे समर्थक हो या विरोधी, वह सबकी समस्याएं सुनता है, उनकी आवाज बनता है, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। यह हकीकत है कि बाबूलाल मरांडी ने अपना सफर स्कूल टीचर के रूप में शुरू किया था। भ्रष्टाचार देखा तो स्कूल की नौकरी को ठोकर मार दी। उसके बाद संघर्ष कर झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उग्रवाद के खिलाफ कड़े फैसले लेने के कारण जिन्होंने अपना एक बेटा भी खोया, वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्हें यह कहने में हिचकिचाहट या पश्चाताप का बोध नहीं हुआ कि उनके शासन में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है। उसे देखकर उन्हें रात में नींद नहीं आती। उनके मन में यह टीस थी कि कैसे भ्रष्टाचार से निपटा जाए। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता, तो कम तो जरूर किया जा सकता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में झारखंड के विकास का एक ऐसा पैमाना सेट किया जो आज भी लोगों के जहन में एक बेंचमार्क की तरह है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबूलाल मरांडी झारखंड को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ की समस्याओं से वह भली भांति अवगत हैं, आम लोगों से भी करीब से जुड़े हुए हैं। झारखंड का विकास कैसे हो सकता है और किस तरह हो सकता है, उन्हें बखूबी पता है। उन्हें पता है कि जब तक जमीन पर रहकर काम नहीं होगा, झारखंड की क्या चुनौतियां हैं, ये पता नहीं चलेगी। इसलिए वह झारखंड का कोना कोना घूमते हैं। झारखंड की ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाबूलाल 10 से 20 लोगों को नाम से नहीं जानते। बाबूलाल मरांडी कहते हैं काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। 56-65 नहीं, विधानसभा में 41 प्लस का लक्ष्य। चुनावों के दौरान अभी तक आपने झारखंड के राजनेताओं के मुंह से सुना होगा कि अब की बार 65 पार या 81 में से 56 सीटों पर हमारी जीत तय है। और भी बड़े बड़े दावे आपने सुने होंगे, लेकिन कभी आपने सुना है कि हमें ज्यादा नहीं तो कम से कम 41 प्लस सीटों पर जीत हासिल करनी है। जी हाँ, यह मानना है बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने झारखंड के विकास के लिए काम किया है, चाहे खुद उनके मुख्यमंत्रित्व काल की बात हो या फिर अर्जुन मुंडा या फिर रघुवर दास के कार्यकाल की, सभी ने अच्छा काम किया है। सभी ने विकास का एक पैमाना सेट किया है। बाबूलाल कहते हैं भाजपा ने अलग राज्य बनाया। राज्य बनने के बाद मैं खुद सीएम रहा, अर्जुन मुंडा सीएम रहे, रघुवर दास सीएम रहे। हम तीनों मुख्यमंत्रियों ने काफी अच्छा काम किया। राज्य का विकास भी हुआ, सड़कें बनी, पुल पुलिया बने, गांव तक बिजली पहुंची। जितने भी बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन्हें राज्यवासियों के लिए मुहैया करवाया गया। अभी मोदी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है,
झारखंड के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। बड़ी बड़ी जनहित की योजनाओं की शुरुआत झारखंड से हुई। पीएम आवास से लेकर उच्च कोटि की सड़कों का निर्माण करवाया। किसानों के खाते में पैसा, फ्री राशन, करीब 5 किलो अनाज हर महीने गरीबों को मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब काम हुआ। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने झारखंड से ही की। आदिवासियों के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। उनके सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। मेरा मानना है कि झारखंड में इतना कुछ करने के बाद भी मेरी एक कसक है। यह सच है कि 41+ सीटें भाजपा अपने दम पर अभी तक नहीं जीत पाई है। इसका दर्द मेरे मन में आज भी है। हमारा प्रयास है कि 2024 में इस मिथक को हम तोड़ें। हम कम से कम 41+ सीटों पर जीत दर्ज कर सकें। हमने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं रखा है। हमने बस इतना ही लक्ष्य रखा है। वह कहते हैं भाजपा के पास राज्य बनने से पहले 32-33 सीटें थीं। उसके बाद 2005 में 23 सीटों पर जीती। 2014 में भाजपा को 37 सीटें मिली। उसके बाद 2019 में 25 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन अभी तक 41+ सीट भाजपा को नहीं मिल पाई है। लोकसभा के लिए हमारा प्रयास है कि 14 की 14 सीटों पर भाजपा को जीत मिले। फिलहाल 12 तो अपने पास है। फाइट तो 1-1 रहा था 2019 में भी। जिन 2 सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई थी, कोशिश है कि उस पर भी जीत हासिल हो। लेकिन विधानसभा के लिए कम से कम टारगेट हमारा 41+ है। इतना तो होना ही चाहिए। इसे हासिल करने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़े लगाएंगे। बाबूलाल मरांडी 10 नवंबर को अपने आवास पर आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह से बात कर रहे थे। संकल्प यात्रा पर निकलने का कारण क्या रहा? बाबूलाल मरांडी से जब हमने संकल्प यात्रा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, संकल्प यात्रा तो एक जरिया था झारखंड की जनता की उस पीड़ा को समझने का जिससे वह कराह रही थी। झारखंड के लोगों के उस आरोप को सत्यापित करने का जो मुलाकात के समय हमें बयां करते थे। लोग बार बार कहते थे कि झारखंड अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है। अवैध कोयला खनन, अवैध पत्थर खनन, अवैध बालू खनन, यहाँ तक कि अवैध परिवहन तक होने का आरोप लोग लगा रहे थे। हमने सोचा कि कहीं इसमें अतिरंजना तो नहीं, सो मैंने तय किया कि जनता के बीच में, गांव शहरों में, कारोबार स्थलों पर और औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्तर पर इसका सत्यापन किया जाए। इसी उद्देश्य से मैं संकल्प यात्रा पर निकला था। इस यात्रा के दौरान लोग खुलकर सामने आए, सरकार से त्रस्त अपनी बातों को सामने रखा। बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक की बातें सामने आई। लचर कानून व्यवस्था का पुख्ता प्रमाण लोगों के मुंह से सुना। प्रभावित परिवारों से मिलकर उसका एहसास किया। बाबूलाल ने कहा कि जब संकल्प यात्रा के लिए वह निकले तो जो भी हेमंत सरकार के कारनामों के बारे में अखबारों में वह पढ़ते थे, जैसे झारखंड की कानून व्यवस्था लचर स्थिति में है, हर तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है, यात्रा के दौरान भी वही पाया। बाबूलाल ने कहा कि बहुत पीड़ा के साथ लोगों ने उन्हें बताया कि कैसे उनकी बातें पुलिस नहीं सुनती, कैसे उनके साथ नाइंसाफी होती है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। अंचल में, ब्लॉक में हर तरफ भ्रष्टाचार सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में हर तरफ अवैध बालू, अवैध खनन, पत्थर से लेकर जमीन तक सब जगह अवैध धंधा बेरोक टोक जारी है। झारखंड में दलाल बिचौलियों का बोलबाला है। जमीन को लेकर हत्याएं हो रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। झारखंड की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान त्रस्त हैं। किसानों को पिछले साल का धान का पैसा अब तक नहीं मिला है। बेरोजगारी चरम पर है। धनबाद में व्यापारी डरे हुए हैं। उद्योग धंधे बंद कर रहे हैं। कहां जा रहा है झारखंड? संकल्प यात्रा के दौरान मैंने यह पाया कि 4 सालों में झारखंड का सीना अवैध कारोबार से छलनी हो गया है। झारखंड में ईडी की सक्रियता पर बाबूलाल का नजरिया। बाबूलाल मरांडी से जब ईडी की झारखंड में सक्रियता और कार्रवाई के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने सरकार को कई पत्र लिखे। इनमें से मैं 2 पत्रों के बारे में कहना चाहता हूं। एक पत्र मैंने लिखा था साहिबगंज को लेकर, कैसे गंगा नदी में स्टीमर अवैध रूप से चलाया जा रहा है, कैसे उसमें चोरी का पत्थर पार करवाया जा रहा है,
कैसे नदी में जो रूट का परमिशन होता है उस पर न चलकर शॉर्टकट रास्ता अपनाकर गलत किया जा रहा है। कैसे रात में स्टीमर चलता है जिसका परमिशन नहीं है। वहां के लोकल लोगों का कहना था कि स्टीमर में ओवरलोडिंग भी होती है, रात में भी चलता है, इससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जब मुझे यह जानकारी मिली तो मैंने बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों को पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने जिक्र किया कि साहिबगंज में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। पत्र लिखने का आशय यह था कि हेमंत सोरेन उस पर संज्ञान लें। मैंने नीचा दिखाने के लिए पत्र नहीं लिखा था, लेकिन उस पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। दुष्परिणाम यह हुआ कि स्टीमर में दुर्घटना हो गई। अगर सरकार ने उस वक्त जांच करवा ली होती तो एक तो दुर्घटना नहीं होती और अवैध तरीके से किया जा रहा काम भी रुक जाता, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब जब दुर्घटना हुई, मामला सामने आया तो ईडी तो जांच करेगी ही, सो कर रही है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं, दूसरा पत्र शराब टेंडर को लेकर मैंने लिखा। जब शराब को लेकर पहली दफा टेंडर हुआ वह तो कैंसिल हो गया। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर टेंडर कैंसिल क्यों हुआ। तब पता चला कि अमुक कंपनी को टेंडर देना था, उनके अनुकूल टेंडर का फॉर्मेट नहीं बना था, तो उन लोगों ने टेंडर डाला ही नहीं, तो कैंसिल हुआ। अब दोबारा टेंडर होगा तो उन्हीं लोगों के अनुकूल बनेगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा, तभी टेंडर होगा। यह जानकारी लोगों ने मुझे दी थी। इस मामले को लेकर मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था। इसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चेते। परिणाम सामने है, शराब टेंडर घोटाले की फाइल खुल चुकी है। उन्होंने कहा, मैं जब भी पत्र लिखता हूं आलोचना के लिए नहीं लिखता, सरकार के संज्ञान में उन बातों को लाने के लिए लिखता हूं जो घट रही होती है, उन्हें सामने लाने का प्रयास करता हूं। झारखंड में ईडी अगर सक्रिय है तो यहाँ चल रहे अवैध कामों, भ्रष्टाचार के मामलों को सुलझाने के लिए सक्रिय है। वह अपना काम कर रही है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो अंजाम भुगतना भी पड़ेगा। बातचीत करते करते उन्हें याद आया कि अपने रूटीन चेकअप के लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। उसके बाद हम वहां से निकल गए। आवास के बाहर परिसर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। कुछ मिलने आए थे, कुछ अपनी समस्याओं को सुनाने आए थे, कुछ लोग दीपावली की मिठाई देने भी आए थे। बाबूलाल सबसे मिलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए और यह संवाददाता अपनी गाड़ी की तरफ। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।